कौमी असम्बली, सेनेट और काबीना इजलास आज तलब 27वीं यानी तरमीम का मुसवदा पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी काबीना का इजलास सुबह 9 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में 27वीं यानी तरमीम के बिल की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली एजेंडे में भी शामिल नहीं। तरमीम पर तफसीली गौर के लिए कौमी असम्बली और सेनेट की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन सेनेट तरमीम पर गौर के लिए कौमी असम्बली से अरकान के नाम तलब करेंगे। हुकूमत ने 27वीं तरमीम पर इत्तफाक़ राय के लिए इत्तेहादियों से राबते तेज़ कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MK वफ़द की मुलाकात। मुजवज़ा 27वीं यानी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत की गई। वफ़द में गवर्नर सिंह, कामरान खान टिसोरी, वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार शामिल थे। हुकूमती वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक़, ख्वाजा आसिफ और अता तारा शामिल थे। MQM का मौक़िफ़ है कि यानी तरमीम में मकामी हुकूमतों को इख्तियारात दिए जाएँ। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने MQM के बल्दियाती मुसवदे को 27वीं तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म से काफ लीग के 4 रुकनी वफ़द ने भी मुलाकात की, जिसमें मुजवज़ा 27वीं यानी तरमीम पर गुफ्तगू और मुशावरत की गई। अलीब खान की क़यादत में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वफ़द को भी वज़ीर आज़म ने एतमाद में लिया। सत्ताईसवीं यानी तरमीम के मामले पर पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जारी। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सदारत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी को सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अरकान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी NFC में सूबों का शेयर कम करने पर रजामंद नहीं होना चाहिए। तरमीम का है, अभी तक तो अंदाजा नहीं है कि उसके तदफाल क्या है, क्या क्या कुछ चीज़ें उसमें है। अभी हमारे पास कोई मुसविदा नहीं है। जो वर्जन हमारे साथ शेयर हुआ था उस वक्त स्पेशल कमेटी थी और जिस वक्त फिर सेनेट में प्रेजेंट हुआ उसमें फ़र्क है। 27वीं तरमीम का कोई मुसविदा अभी तक सामने नहीं आया। 26वीं तरमीम का दिखाया गया मुसविदा मंजूर करदा मुसविदे से मुख्तलिफ था। चेयरमैन PTI मिनिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, 26वीं तरमीम भी गलत थी और 27वीं तरमीम भी गलत है। आईनी अदालतों के पहले भी मुखालफत की थी, अब भी करेंगे। मैं श्योर हूँ कि हमारे लीडरशिप, हमारी पार्टी की पोजीशन रिगार्डिंग दी 18th अमेंडमेंट के भी डिटेल में ये हो जाए, इसलिए कि अभी वो फिर एक कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगी। जब हो जाएगी 27वीं तरमीम पर आपके साथ बैठूंगा और एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने नहीं क्यों कहा। नहीं 27वीं तरमीम में सिर्फ ये नहीं है ना, और चीज़ें हैं जो कि ज़रूरत है जिसकी। NFC अवार्ड और 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं होने देंगे। 18वीं तरमीम में और बहुत सी सारी चीज़ें हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। सिंध में तलबा की हाज़िरी को मॉनिटर करने के लिए पहले डिजिटल निज़ाम का इफ्तिताह किया। कहा, हमें इल्म होना चाहिए कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं। बच्चों के मॉनिटरिंग का निज़ाम हर स्कूल में होना चाहिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल किया गया। पाक फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने बरतानवी फ़ौज के सरबरा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। दोनों मालिक ने दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कुर्बानी को सराहा गया। बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की यादगार शौदा पर हाज़िरी, फूलों की चादर चढ़ाई गई। कितने तैयारे गिराए।
ट्रंप ने तादाद बढ़ा दी। ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए डरावना ख्वाब बन गया। आलमी सतह पर एक बार फिर रुसवाई। मियामी में अमरीकी सदर ने फिर भारत की पोल खोल दी। अमरीकी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा, पाक भारत जंग के दौरान मार गिराए गए तैयारों की तादाद 7 नहीं बल्कि 8 थी। फ़ज़ाई झड़प में एक तैयारा बुरी तरह मुतासर भी हुआ था। एटमी ममालिक की जंग टैरिफ की मदद से रोकी। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद का दौरा ब्रुनाई। हेडक्वार्टर रॉयल ब्रुनाई आर्म्ड फोर्सेस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की ब्रुनाई के सुल्तान हाजी हसन, वज़ीर दिफा मेजर जनरल हाजी हल्बी और दीगर अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। ब्रुनाई क़यादत ने पाक फ़ौज की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों को सराहा। वज़ीर आला पंजाब से अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला के 17 पंजाब और दीगर प्रोजेक्ट्स को सराहा। कहा, वज़ीर आला के बेमिसाल प्रोजेक्ट्स ने आवाम के दिल जीत लिए। मरीम नवाज़ ने कहा, आवाम की खिदमत ही नून लीग और नवाज शरीफ का मंशूर है। किसान को मायूस नहीं करेंगे, जिम्मेदारियाँ निभाएंगे। सूबे के आवाम की जान और माल की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। इंतशार फैलाने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। छोटों के लिए भी खुशखबरी। 18 साल से कम उम्र अफराद भी अब सरमायाकारी कर सकेंगे। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग अकाउंट्स खोलने के रहनुमा असूल जारी कर दिए। रहनुमा असूल SECP, NCCPL और CDC की मुशावरत से तैयार किए गए हैं। अकाउंट नाबालिग के कानूनी सरपरस्ती के जरिए ऑपरेट किया जाएगा। तमाम ब्रोकर्स को नए रहनुमा असूलों पर अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी गई। न्यूयॉर्क के नए मेयर ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर सदर ट्रंप ने हथियार डाल दिए। न्यूयॉर्क के नए मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर ने धमकी दी थी कि ममदानी मुंतखब हुए तो वो उन्हें मंसूबों के लिए फ़ंड्स नहीं देंगे। ताहम अब उनका कहना है कि एक कम्युनिस्ट अमरीका के सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया है। देखते हैं वो कैसे इक़दाम करते हैं। वो चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो और हम ममदानी की थोड़ी बहुत मदद भी करेंगे। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। ममदानी से बात करने के लिए तैयार हैं। अपनी 8 विकेटों से हराकर सीरीज़ 1-1 से बराबर कर दी। फैसलाबाद में खेले गए दूसरे मैच में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 270 रन का हदफ दिया, जो प्रोटीज़ ने 41वें ओवर की पहली गेंद पर 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। क्विंटन डी कॉक ने नाकाबिले शिकस्त 123 रन बनाए, जबकि टोनी डिरोजी 76 और साथ ही साथ प्रोटीज़ 40 रन के साथ नुमाया बैटर्स रहे। मोहम्मद वसीम और फ़हीम अशरफ ने 1-1 विकेट हासिल की। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 269 रन बनाए। सलमान आगा ने 82 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 900 सेंचुरी स्कोर की, जबकि मोहम्मद नवाज़ ने 56 गेंदों पर 3 चौके और 3 छक्के लगाए। साइम अयूब ने 53 रन स्कोर किए। फ़खर 0, बाबर आजम 11 और रिजवान 4 रन बनाकर आउट हुए।
यूएफा चैंपियंस फुटबॉल लीग में इंग्लिश क्लब मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-1 से आउटक्लास कर दिया। चेल्सी और काराबाग का मुकाबला 2-2 गोल से बराबर रहा। स्पेनिश क्लब बार्सिलोना और क्लब ब्रोक का मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद 3-3 गोल से बराबर रहा। फेरन टोरेस और लामीन यमाल ने भी गोल करके जीत में हिस्सा डाला। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का आगाज। रेसर्स ने रजिस्ट्रेशन, टैगिंग और इंस्पेक्शन मुकम्मल करा ली। इवेंट में खवातीन भी बड़ी तादाद में शरीक। हर तरफ चमचमाती और धूल उड़ाती गाड़ियां मैदान में उतर आईं। मुकाबलों के लिए तैयार की गई खूबसूरत गाड़ियां भी तवज्जो का मरकज़। मानसेरा की जन्नत नज़ीर वादी कागान में बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सयाहों ने वादी कागान का रुख कर लिया। कहते हैं वादी कागान के खूबसूरत पहाड़, बहते झरने और झील देखकर इंसान खुदा की तारीफ के बगैर नहीं रह सकता। और दलेर साबिक फौजी की जाबाजी सहाफ़ी और कर्नल की बेटी को बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा दी। एक्शन और थ्रिल से भरपूर मूवी लॉस्ट हॉरिज़ॉन का ट्रेलर जारी। फिल्म 28 नवंबर को रिलीज़ की जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।